नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा भारती। लगातार पूरे विश्व में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण को लेकर के लॉकडाउन लगाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती है तब तक लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र बचाव है। इस बीच पहली बार WHO ने खाने पीने को लेकर के गाइडलाइन जारी किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि WHO ने खाने पीने से संबंधित चीज़ों को लेकर गाइडलाइंस जारी किया है कि क्या खाए क्या ना खाए, जिससे कोरोना के संक्रमण से बचाव कर पाएँ अपना। आइए जानते हैं क्या है ये गाइडलाइंस। यदि आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो सफाई का खास ख्याल रखें। खाना बनाने या खाद्य सामग्री छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें। किचन एरिया को किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े और जानवरों से दूर रखें। अच्छी तरह से इसे साफ करें और समय समय पर सैनिटाइज भी करें। यह हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि गंदी जगहों, पानी और जानवरों से खतरनाक संक्रमण फैल सकता है। खतरनाक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं इनमें, जो हाथों के जरिए खाने में पहुंच सकते हैं। WHO की तरफ से जो दूसरी बात कही गई है खाने से संबंधित, वो ये है कि कच्चा और पक्का जो सामग्री है, जो खाद्य पदार्थ है, उसे अलग अलग करके रखें। खाना बनाते समय एक खास ख्याल ये भी रखना है कि कच्चे मीट, चिकन या सी फूड को दूसरे खानों से अलग रखें। इसके पीछे का कारण यह है कि कच्चे भोजन, खासकर मांस, पोल्ट्री, सी फूड्स और उनके जूस में खतरनाक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। यदि ये एक साथ रखे जाएंगे तो यह जीव दूसरे खाद्य पदार्थ में चले जाएंगे, इसलिए इन्हें अलग अलग रखना जरूरी है। तीसरी ये बात कही है WHO ने, 70 डिग्री पर अपने खाने को पकाएं, क्योंकि अच्छे से पका हुआ खाना से ही आप संक्रमण को दूर रख पाएंगे और उस पे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नहीं रह पाएंगे, पूरी तरह से वो मर जाएंगे। मीट, अंडे, पोल्ट्री और सी फूड समेत अन्य खाने को अच्छे से पकाएं। इन्हें 70 डिग्री सेल्सियस पर धीरे धीरे उबालें। वहीं इसका सूप बनाते समय ध्यान रखें कि यह गुलाबी रंग का ना दिखे। पकने के बाद यह बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। ठंडा हो जाने पर पके हुए भोजन को खाने से पहले एक बार फिर से अच्छे से गर्म करें। स्टडी में यह बात सामने आई है कि 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पका खाना सुरक्षित होता है और इतने डिग्री पर खाना पकाने से सारे कीटाणु मर जाते हैं। चौथी गाइडलाइन है कि खाने को हमेशा सुरक्षित स्थान पे रखें, क्योंकि आप सुरक्षित स्थान पे नहीं रखेंगे, किसी भी जगह पे रखेंगे तो वो संक्रमण उससे भी फैल सकता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के बैक्टीरिया जा सकते हैं। कमरे के तापमान पर पके हुए खाने को 2 घंटे से अधिक ना छोड़ें। पके हुए खानों को उचित तापमान पर फ्रिज में रखें। खाने को फ्रिज में बहुत देर तक ना रखें। भोजन परोसने से पहले उसे कम से कम 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अच्छे से गर्म करें। इसके पीछे का कारण यह है कि कमरे के तापमान पर रखे खानों में सूक्ष्म जीव बहुत तेजी से बढ़ते हैं। कुछ खतरनाक कीटाणु को छोड़ सारे कीटाणु 5 डिग्री से कम और 60 डिग्री से ज़्यादा तापमान में यह सूक्ष्म जीव पनपने बंद हो जाते हैं। और 5वीं गाइडलाइन ये है कि आप हमेशा खाना बनाते समय साफ पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप गंदे पानी का इस्तेमाल कीजिएगा तो वो गंदगी आपके खाने के साथ साथ आपके शरीर में प्रवेश करेगी, जिससे आप संक्रमित हो सकते हैं या फिर बीमार पड़ सकते हैं। तो WHO की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किया गया है उसके मुताबिक आप किस तरह से अपने खान पान का ख्याल रखते हैं, खाना बनाने से लेकर के खाने तक का किस प्रकार से ख्याल रखते हैं, उस पहली बार WHO ने ये बताया है। खाने पीने में हमेशा साफ पानी का इस्तेमाल करें। पीने से पहले पानी को उबाल लें तो ये अच्छा होगा। वहीं सब्जियों और फलों को भी अच्छे से धोएं। हमेशा ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। एक्सपायरी डेट से आगे के खाने का इस्तेमाल ना करें। इसके पीछे का कारण यह है कि पानी और बर्फ़ में भी कई खतरनाक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो पानी को जहरीला बना देते हैं। उबाल कर पीने से इसमें से सारे कीटाणु मर जाएंगे।
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।